हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक रंगीन नहीं है। रंगीन नहीं होने का मतलब है रंगहीन। ठीक है, चार ऑप्शन है, ए बी सी तथा डी। चारों में से हमको बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो हमें रंगहीन यौगिक चुनना है। तो मुख्य अवधारणा में रंगहीन यौगिक कब बनेगा इसको जानना जरूरी होगा। तो जब डी कक्षक जो होगा ना वो इनकम्प्लीट रहेगा, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह रंगीन यौगिक देगा, जबकि डी कक्षक पूर्णतः भरने पर वह रंगहीन यौगिक देता है। अब ये तो हो गया। जैसे जिंक की बात करें तो जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखोगे तो AR, ये 18 हो गया, 3D10 4s2 ये होता है। तो ये अगर मान लो यहाँ पर ये Zn2+ बनाता है, ये किसी के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स में ये Zn2+ बना रहा है, तो यहाँ पे ये बाह्यतम कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इस समय इसका जो होगा आर्गन 3D10 होगा। अब ये आर्गन 3D10 हो गया तो डी कक्षक जो होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और वो कम्प्लीटली फुलफिल है। तो कम्प्लीटली अगर फुलफिल होगा तो ये रंगहीन यौगिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये रंगहीन यौगिक होगा क्योंकि पूर्णतः भरे हुए हैं। अब इसके अलावा अगर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो भी वो रंगहीन होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ पे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर नहीं है। चलिए समझते हैं Na2CuCl4 के बारे में। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2Na+ और साथ में CuCl4 2- में ये कन्वर्ट होगा। यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो, क्लोरीन का होता है -1 × 4, इन सभी का योग -2। तो यहाँ से x का वैल्यू जो हो रहा है कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। अब कॉपर Cu2+ का ऑक्सीडेशन अगर देखोगे हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये Ar, ठीक है, और 3D9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो डी कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन में से इनकम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला इनकम्प्लीट है, अतः यह रंगीन होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसी तरह अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा क्या है, Na3AlF6। तो यहाँ पर ये अगर ब्रेक करेगा तो 3Na+ और AlF6 3- में ब्रेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं, फ्लोरीन का -1 × 6 और इन सभी का योग -3। तो x का वैल्यू यहाँ पे +3 निकलेगा, मतलब कि Al3+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर लिखे, इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये रंगहीन होगा। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब तीसरे और चौथे को भी देख लेते हैं। अगर बात करते हैं सी की, तो सी में क्या है, K4FeCN6। तो यहां से ब्रेक करोगे तो ये 4K+ और यहाँ पर FeCN6 4-। यहाँ से Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये निकलेगा +2। और Fe+2 के ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये आर्गन और 3D6। ठीक है, उसी तरह अगर बात करते हैं डी की, तो ये हो जाएगा K3FeCN6। ये अगर ब्रेक करेगा तो 3K+ और ये FeCN6 3-। तो यहाँ से Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Fe3+ बनेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन Ar3D5 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है और दोनों इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इन द सेंस कि 6 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, 1 2 3 4 5
6 और 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पांचों के पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दोनों भी कलर कंपाउंड होगा, तो ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।